नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। अतीक अशरफ की हत्या मामले में अब एक नया मोड़, एक नया बड़ा फैसला सामने आया है। जिस पुलिस की लापरवाही पे कईयों सवाल खड़े हो रहे थे, किसी ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे, तो किसी ने इसे योगी सरकार की तानाशाही करार दिया था। यानी जो हत्या हुई वो योगी सरकार की तानाशाही की वजह से हुई। अब उसी मामले में न्यायिक आयोग ने 21 पुलिस कर्मियों को नोटिस भेजा है। यानी इस बार लपेटे में नेताजी नहीं, पुलिसकर्मी है। और ये सभी वही पुलिसकर्मी है जिन्होंने उस वक्त अपनी कड़ी ड्यूटी दी थी जब अशरफ और अतीक को 0.0 की दूरी से गोली मार दी गई थी। इन सभी पुलिस कर्मियों को 15 दिन के अंदर बयान दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। यानी अपनी अपनी सफाइयां आकर दे। अतीक अशरफ की हत्या का आज 1 महीना पूरा हो चुका है। आज ही यानी कि ठीक आज से 15 दिन पहले 15 अप्रैल को देर रात अतीक अशरफ की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज ठीक 15 तारीख से 15 अप्रैल को 1 महीने पहले ये हत्या की गई थी। और अब उस हत्या के दौरान जितने भी पुलिस कर्मियों के कस्टडी में वो था, उन सभी को अपनी सफाई, अपने बयान पेश करने को कहा गया। अतीक और अशरफ की हत्या के वक्त 3 हमलावर फर्जी मीडिया कर्मी बनकर आए थे और उन्होंने अतीक अशरफ पर एक के बाद एक कई गोलियां मारी थी। दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस ने तीनों हमलावरों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था। गोली चलाने वालों के पास बाद हमलावरों ने, जितने भी हमलावर थे, उन्होंने पहले तो गोली मारी, फिर सरेंडर कर दिया था। अतीक और अशरफ को गोली मारने वाले तीनों आरोपियों के नाम लवलेश तिवारी, सुन्नी और अरुण मौर्य हैं। दरअसल अतीक अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद तमाम दल, जितने भी दल हैं, उन सभी के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने भी आई थी। किसी ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे, तो किसी ने योगी सरकार की तानाशाही करार दिया था इसे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर क्या सब कहा था, वो चलिए आपको एक बार फिर से मैं याद दिला दूं। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस की सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। ये बात कही गई थी और कहीं ना कहीं जो सीधा निशाना था वो बीजेपी की सरकार की तरफ था। अतीक अशरफ की हत्या पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी सरकार पर सवाल उठाए थे। बसपा प्रमुख ने कहा था कि गुजरात जेल से अतीक अहमद व बरेली जेल से लाए गए उनके भाई अशरफ की प्रयागराज में कल रात पुलिस हिरासत में ही खुलेआम गोली मारकर हुई हत्या उमेश पाल जघन्य हत्याकांड की तरह ही यूपी सरकार की कानून व्यवस्था व उनकी कार्य प्रणाली पर अनेकों गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। बसपा चीफ ने यह भी कहा था कि देश भर में चर्चित इस अति गंभीर व अति चिंतनीय घटना का माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर स्वयं ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो बेहतर। वैसे भी उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून के राज के बजाय अब इसका इनकाउंटर प्रदेश बन जाना कितना उचित, सोचने की बात। यह बात मायावती ने कही है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को फील्ड में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि यूपी में शांति व्यवस्था बनाई रहनी चाहिए, इसमें सभी प्रदेशवासी सहयोग भी करें और आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना आए, इसका ध्यान रखा जाए। इन सभी चीजों को योगी जी ने कहा था और सीएम योगी ने इसके साथ ये भी कहा था कि कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करे। उन्होंने जनता से अपील की थी कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने इस हत्याकांड में जांच के आदेश भी दिए थे। हालांकि साफ तौर पे जितने भी दूसरे नेता थे उन सभी ने उस दौरान कहा था कि ये कहीं ना कहीं तानाशाही और लापरवाही का नतीजा है इस डबल इंजन की सरकार के। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन भी किया गया था। गृह विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया था जिसमें 3 सदस्यीय आयोग को 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने को निर्देश दिए गए। और अब इन्हीं सब के बीच इस
चीजों को मद्देनजर रखते हुए जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़ताल के दौरान अब इन सभी 21 पुलिसकर्मियों को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में बयान जारी करने को कहा गया है, बयान देने को कहा गया है। आगे इस मामले में क्या आता है और किन चीजों का खुलासा होता है, हालांकि इसमें और भी कई चीजें लगातार में खुली हैं अतीक अहमद को लेकर के, उसकी मौत को लेकर के और उसकी पत्नी को लेकर के, मगर अब ये जो जांच है, ये जांच किस ओर जाती है समय ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।